और बात कर लेते हैं मुरैना की, जहां पर एक नाबालिग के ब्रेन वॉश का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के जौरा कस्बे का है। यहाँ पड़ोसी छुट्टन बाथम ने नाबालिग को मुरैना स्थित रामपाल के आश्रम में दीक्षा दिलवाई, लेकिन दीक्षा लेने के बाद नाबालिग का व्यवहार बदलने लगा और वो देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बातें करने लगा। इतना ही नहीं, जब घर वालों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया तो उन्हें धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो परिजन और मोहल्ले के लोग जुलूस निकालकर आरोपी पड़ोसी को थाने ले गए। परिजन का कहना है कि उनका पड़ोसी रामपाल का अनुयायी है। लॉकडाउन के दौरान नाबालिग उसके घर जाकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था और इन 2 सालों में ही उसने नाबालिग का ब्रेन वॉश कर उसे रामपाल का भक्त बना दिया और फिर दीक्षा दिलवा दी। मेरे भतीजे को, मेरे भाई के बच्चे को इन्होंने इतना, जो नाबालिग बच्चा है, किन्होंने? रामपाल के कुछ अनुयायी ये इसको पकड़ के लाए हैं अभी बाथम को। ये बार बार चोरी छिपे बच्चे को संपर्क करते हैं, बच्चे का दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया। इतना आज हमारे खिलाफ भड़का दिया इसके बच्चे को कि आज इसने अपने भाई, बड़े भाई पे हाथ उठा दिया, अपने पिताजी को भी घुसा दे दिया और मंदिर को तोड़ दिया। मुझे कहता भगवान कौन होता है, देवी देवताओं को गाली बक रहा है, ऐसे देवी देवताओं को गाली बक रहा है और बार बार इसका पीछा नहीं। चलिए, इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उमेश पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि कब से ये जो नाबालिग है पड़ोसी के संपर्क में आया और उसके बाद बताया जा रहा है कि ब्रेन वॉश उसका करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद ना ही ये परिवार के लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में था, देवी देवताओं के खिलाफ भी अनर्गल बातें करने लगा था ये नाबालिग। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जया, इस घटना से पहले मैं आपको थोड़ा सा रामपाल जी का जो आश्रम है वहाँ किस तरह से दीक्षा ली जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो रामपाल है वो कबीर पंथ के गुरु हैं और ऐसा माना जाता है कि जो रामपाल के जो भक्त होते हैं वो केवल कबीर पंथ को ही मानते हैं, यानी जो देवी देवताओं की जो मूर्ति है उनको वो मानते नहीं और ना ही उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा ही मामला एक जौरा में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र के सामने आया है, जहां पड़ोसी के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया और रामपाल के आश्रम में जाकर उसको दीक्षा दिलवाई गई और उससे कहा गया कि जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं वो असल में भगवान नहीं होते हैं, जो ग्रंथों में लिखे होते हैं वही भगवान होते हैं। तो ऐसा जब वो बच्चा अपने घर जाता था तो ना तो वो अपने घर पर पूजा करता था और जो अपने घर वाले हैं उनके साथ अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। जब इसकी जानकारी जैसे ही घर वालों को लगी तो उसका जो मोबाइल है वो चेक किया गया तो उसमें साफ तौर पर जो मुरैना का आश्रम है, रामपाल का आश्रम है, वहां उसको दीक्षा दिलवाई गई थी और जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो काफी उसमें चर्चाएं होना भी बताया गया है। हालांकि अब जब जो परिवार वाले हैं उनका और जो पड़ोसी है वो दोनों ने मिलकर जो आरोपी है उसको पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल देखिए जया, समझना सीधा ये है कि ये धर्म ग्रंथ से और जो हिंदू की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए पुलिस भी इसमें फूक कर कदम रख रही है और अभी जब पूरा जो मामला है वो पूरी तरह से जांच कर लेगी उसके बाद ही पुलिस कुछ कह पाएगी। ठीक है उमेश, एक जानकारी और दीजिए, क्योंकि जिस पड़ोसी का नाम सामने आ रहा है, जो लोग रहवासी, उन्होंने जुलूस भी निकाला इस आरोपी का। पहले भी ऐसे किसी नाबालिग का ब्रेन वॉश उनकी तरफ से किया गया है या पहला मामला सामने आया अभी? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये पहला मामला नहीं है। जो रामपाल के जो भक्त होते हैं वो जितने भी भक्त होते हैं वो यही दूसरों को शिक्षा देते हैं कि जो भगवान होते हैं, जो मूर्ति होती है उनकी पूजा कभी नहीं करना चाहिए। और जो रामपाल के भक्त होते हैं वो भी घर में अपनी पूजा नहीं करते हैं और जो आश्रम के बगल से ये जो लोग रहते हैं रामपाल के अनुयायी हैं और ये जो छात्र है वो ऑनलाइन वहाँ पढ़ने क्लासेस आता था और लगभग 2 साल से लगातार पढ़ रहा था। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका भी आरोपियों के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो अब पुलिस के संज्ञान में, तो कहीं ना कहीं इसमें मामले जो है अब वो सामने आएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। जया, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका उमेश जानकारी के लिए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, फिलहाल जाँच की जा रही है और उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।